हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज अपन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 करेंगे। आज प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। क्या है इसमें अपने को HCF ज्ञात करना, वो भी किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हेल्प से। यानी अपने को क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए या फिर एग्जाम की दृष्टि से आते रहते हैं क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अपना पैटर्न भी इस टाइप से है कि अपनी जो फर्स्ट प्रश्नावली यानी चैप्टर कितना का है? 4 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का, इस टाइप से आएंगे। तो उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने में। ठीक है, तो अपने को HCF ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है? देखो, अब अपन देखो एक चीज है, अपने पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 5। ठीक है, एक 12 और 5। ठीक है, अब देखो 12 को अगर मैं 5 से विभाजित करता हूं या डिवाइड करता हूं तो क्या होता है? 10 2 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा? शेषफल क्या रहा? 2। अब मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं? इसको क्या मैं इससे लिख सकता हूं क्या? 12 इज इक्वल टू इन दोनों को तो करो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 इंटू 2 प्लस 2, ये भी तो 12 ही हो रहा है। 10 प्लस 2 12। ठीक है, अब यही चीज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इसमें क्या होता है? ये तो क्या होता है अपने पास? भाज्य होता है। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, ये भाज्य होता है, ये होता है भाजक, भाजक। और ये क्या होता है? भागफल, भागफल। यानी इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल या फिर रिमाइंडर, शेषफल ये रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से है। यानी यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसको किस प्रकार से अपन, कोई भी जो नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस टाइप से। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अपन ने देखा है। ठीक है, अब देखो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके अपने को क्या करना है? HCF ज्ञात करना है इन दोनों का HCF ज्ञात किस प्रकार से करते हैं? अब इनमें से पहले तो देखो, इसकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? एक पैटर्न होता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? यहां देखो, हेयर, ये बड़ी है इससे। अब बड़ी है, ये बड़ी है, तो क्या करेंगे? इसमें इसका भाग देंगे, यानी इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो देखो, जिस प्रकार से अपन ने 12 में 5 का भाग दिया था और इस प्रकार लिखा था ना, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे। और इस प्रकार से लिखने को क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह दो या फिर लेमा कह दो, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो इसमें से भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो क्या होगा?
भाग देकर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 225 में 135 का भाग दिया तो क्या होगा, एक बार जाएगा 135, क्या रहा 90। तो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं 225 बराबर, यानी यहाँ पे एक चीज और लिख दिया करो, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करने पर, का उपयोग करने पर, यानी यूज यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज लेंगे तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, अब 225 बराबर क्या लिख दें, 225 बराबर यानी भाज्य, डिविडेंड बराबर क्या लिखेंगे, भाजक को क्या कहते हैं, डिवाइजर, 135 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर 90, यानी शेषफल 90। अब देखो, अब यहाँ पे क्या शेषफल 0 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे 0 आ जाता ना तो जो ये भाजक होता ये क्या हो जाता, HCF हो जाता, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा तो किसको लेके चलो, एक तो भाजक को जिसका भाग दिया था ना यहाँ पे जो छोटी संख्या उसको, और जो शेषफल आए उसको लेके चलो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में, इस बार तो इन दोनों में लगाए थे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें इस बार 135 और 90 में अपन लगाएंगे। तो देखो किस प्रकार से, यहां शेषफल शून्य नहीं है, यहां शेषफल शून्य 0 नहीं है, here remainder is not 0, here remainder is not 0, रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या करेंगे अपन, रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये 135 क्या है, 90 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में लगाएंगे, इन दोनों में तो 90 135 में भाग दो 90 का, तो क्या होगा, एक बार जाएगा, क्या बचा 45। तो इस बार क्या हुआ कि भी 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 1 प्लस 45, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 90 गुणा 1 प्लस 45, इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा है। अब इसके बाद देखिए यहां पे अब भी क्या शेषफल 0 आ रहा है क्या, शेषफल 0 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है, तो क्या करें, अब जो भाजक ये बन गया ना, भाजक ये था यानी डिवाइजर ये, और ये रिमाइंडर शेषफल, इन दोनों में लगाएंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक अपन इसका उपयोग करते रहते हैं। तो अब पुनः क्या करेंगे, 90 व 145 में 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करेंगे, यूक्लिड यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग अपने करेंगे, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन। अब क्या करेंगे, इस बार 90 में 45 का भाग देंगे, तो 45 का भाग देंगे 45 गुणा 2 प्लस शेषफल 0 रहेगा ना, देख लो चाहे करके, ये तो आप जानते हो 90 में 45 2 90, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आते ही अब लास्ट बार भाग किसका दिया था, 45 का दिया था, नहीं 45 से डिवाइड किया था अपन ने, तो ये 45 ही क्या आ जाता है, HCF आ जाता है, क्या आ जाएगा, ये HCF आ जाएगा। HCF किसका आ जाएगा, जिसका अपने को स्टार्टिंग में लेके चले थे ना 135 और 25 का, 225 का, तो आता है शेषफल 0, यहाँ शेषफल क्या है 0 0 है, अतः HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ कौन सा 135 और 225 का क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन, अब कोई भी यहाँ पे संख्या दे दे, नंबर दे दे, तो आप ऐसे आपको पैटर्न करना है और आपको HCF ज्ञात करना। तो देखिए अपन करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में क्या करेंगे, अपने को क्या ज्ञात करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें HCF और LCM अपने को ज्ञात करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। और
तथा इसकी जांच कीजिए। पहले तो HCF और LCM ज्ञात करो, उसके बाद क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर अपन ने इन दोनों, ये दो संख्याएं, इनका क्या कर लिया, HCF और LCM ज्ञात कर लिया, और उसके बाद जांच करनी है कि इन दोनों का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा इनके HCF, जो इनका HCF आएगा और इनका जो LCM आएगा उनका गुणा, इन दोनों का गुणा और इनके HCF और LCM का गुणा बराबर होना चाहिए। यानी अपने को क्या करना है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है, और ये वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में कहें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। अब अपने को क्या करना है, इनके क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM फाइंड आउट करना है अपने को। HCF और LCM कैसे करते हैं, एक बात और, जो इसका ये तो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है अपने को, कि अपने को संख्या दी हुई है एक, कि 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसके साथ ही कई बार MCQ में जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना ऑप्शन वाले, उनमें क्या है, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि एक है अपने पास गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, गणित की अंकगणित की आधारभूत, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये बीच में बता देता हूं, ये तो अपने को करना ही था, पर अभाज्य गुणनखंड का जिक्र कहां से आया, क्योंकि इनसे जो छोटे वाले 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1-1 नंबर के, वो आ जाते हैं इसमें से। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, कोई भी जो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और उसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाए, वो भाज्य संख्या है। जैसे देखो 2 और 3, ये तो क्या है, अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछ ले तो वो क्या होती है, 2 होती है, और उसके बाद क्या होती है, 3, क्योंकि इनमें देखो 2 में 2 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, यानी ये 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इनको क्या बोलते हैं, इनको अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स कह दो या फिर अभाज्य संख्या कह दो, ठीक है। इसके बाद आती है 4। अब 4 है, 4 में 4 का भाग जाता है, यानी 4 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा भी 2 का भाग और जाता है, इसमें 2 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी खुद और 1 के अलावा भी किसी से और किसी का भाग जा रहा है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, यानी इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर। ये क्या कहती है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की, कोई भी जो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या को अपन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन द प्राइम नंबर्स। तो देखो कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आधारभूत प्रमेय किस पे आधारित होती है, गुणनफल पे आधारित होती है। कई बार पूछ ले कि गणित, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किस पे आधारित है, योग पे है या
व्यकलन जो भी घटाव पे है या भाग पे है या गुणनफल पे, तो आप बताओगे कि ये गुणनफल पे। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, ये तो आप जानते हो, मैं और बता दूंगा थोड़ा बहुत। और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वो क्या है, प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किस पे बेस्ड होती है, प्रोडक्ट पे। यानी जैसे देखो कि ये कहती है जैसे 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, यानी इसको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये तो है, प्राइम नंबर्स ही तो है, 2 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स है, इसको एक्सप्रेस कर दिया ना। 6 है, इसको 2 × 3, जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट यानी गुणा के रूप में अपन लिख सकते हैं। ये बात ये कहती है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखो, ये तो बात हुई यहाँ पे। इसके बाद देखो कि अपन बात कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है, इसको ऐसे लिखो। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स वो होती है। जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स। तो कहां से स्टार्ट होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, इस टाइप से। जिनमें देख लिया करो जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, यानी जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स हो। अब देखो सबसे पहले सबसे छोटी लेके चलनी। अब 2 से डिविजिबल है या नहीं, 2 का भाग 2 का भाग जा रहा है या नहीं, वो देखो। हाँ 2 का जा रहा है, तो 2 से करेंगे पहले, तो यहाँ क्या आ गया, 70 आ गया। अब देखो पुनः 2 का जा रहा है कि नहीं, 2 का जा रहा है, फिर 35। अब देखो 2 का नहीं जा रहा हो, तो 2 का नहीं जा रहा हो तो 3 का देके देखो, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का नहीं जा रहा हो, फिर 5 पे आओ ऐसे, तो 5 का तो जा रहा है, अभी क्या आ गया, 7 आ गया। अब 7 में 5 का थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर किसका आ जाएगा, 7 का ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस प्रकार से क्या है, ये क्या होगी, इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। यानी 140 को ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी अब मैंने बताया ना, गणित के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वही बताती है अपने को ऐसे लिख सकते हैं संख्या को। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7 ऐसे लिख दिया ना। ये क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। ठीक है, अब देखो ये क्यों बताया, ये इसका यहाँ यूज है। अब HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करो सबसे पहले। अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, दोनों के यानी प्राइम फैक्टर्स करो इन दोनों के, HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 26 है, 26 का करो। सबसे पहले क्या करो, 2 से भाग दे के देखो, 2 का जा रहा है, क्या आ गया, 13। अब 13 में देखो 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 13 का। 13 क्योंकि 13 क्या एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड करो। ठीक है, तो अब देखो क्या लिख दिया, यहां 13 को क्या लिख सकते, 2 × 13 लिख दिया ना। अब क्या करो, 91 के करो, 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 में देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि अगर देखो यहाँ अंक इसका इकाई का अंक अगर सम हो तभी जाता है, नहीं जाएगा। 3 का देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो 10 आ रहा है, 10 में 3 का जा रहा है क्या, 9 और 1 10, 10 में 3 का नहीं जा रहा, तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। फिर देखो 5 का कब जाता है, जब इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो, नहीं जा रहा। फिर देखो 7 का जा रहा है क्या, हाँ 7 का जाएगा, इसमें 7 का भाग दिया तो क्या आ गया यहाँ पे, अगर अपन 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। अब 13 में 13। ठीक है, अब 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 बराबर क्या है, 7 × 13। अब 7 × 13। अब देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके। अब देखो HCF करना है ना ज्ञात, HCF ज्ञात करना है, तो HCF क्या हो जाता है, HCF किसका, 26 और 91। HCF होता क्या है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, सबसे जो कॉमन है ना, कॉमन, तो देखो इसमें ये कॉमन आ रहे,
13 कॉमन है, इसमें भी 13, इसमें भी 13 कॉमन है, तो ये एक जोड़ा बन गया। इसको एक बार लिख दो, जो कॉमन है उसको लिख दिया अपन ने, 13 कॉमन है तो 13, ये आ गया इसका HCF, यानी अभाज्य गुणन किए, खंड किए, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 13 इनमें कॉमन आ रहा है तो 13 HCF हो गया। अब बात आई LCM की। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है दोनों में 13 यहाँ 13 यहाँ, उसको तो एक बार लिख दो। अब ये तो इसका तो गया काम तो, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बच गया ना उसको गुणा में लिख दो। कैसे, 2 बच गया और 7 बच गया, तो यानी 13 को तो एक बार लिखना है और बाकी को ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसको अब गुणा करो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इनको गुणा करोगे तो ये तो 26 और 26 को 7 से आपको गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और 182, क्या आ गया इनका गुणा, LCM क्या आ गया 182, ठीक है। इस प्रकार से आपको HCF और LCM याद करने हैं। अब देखो ये तो काम हो गया, क्या कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए एंड फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो HCF और LCM के, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM। अब देखना है इन दोनों को गुणा करके और इनके HCF और LCM के बराबर अपने को जांच करनी है। तो जांच करनी है तो कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे पहले, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जांच करनी है यहाँ पे, जांच या फिर वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या करेंगे 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 करके देखो, ठीक है। 26 इंटू 91 अपन करेंगे तो क्या आएगा, 26 इंटू 91 करके यहाँ पे देखो तो अपने पास ये आएगा, 26 इंटू 91 करो, ये आ गया 26 और 9 से करोगे इसको तो 4 तो ये अपने पास आएगा यहाँ पे, ये अपने पास यहाँ पे क्या आएगा 2366 आएगा, क्या आएगा 2366, ये आ गया अपने पास, क्या आ गया 2366 आ गया। अब देखो ये तो आगे दो संख्याओं का गुणनफल, अब HCF और LCM का गुणनफल करो, HCF गुणा LCM, HCF गुणा HCF क्या आया था 13 आया था और ये आया 182। अब 13 और 182 का गुणा करके देखो, 13 और 182 का गुणा करके देखेंगे तो क्या आएगा भाई, 13 और 182 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया ये 4 और यहाँ पे 3 3 2 5, ठीक है, ये आ गए इस टाइप से 6 6, ये भी 2366 आ रहा है, क्या आ रहा है 2366। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF का गुणनफल बराबर आ रहा है, तो अपन अतः क्या कह सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इंग्लिश वालों के लिए टू नंबर्स, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं।